हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टॉक्स विद अर्शी सैफ़ी। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी नॉर्मल टॉपिक जनसंख्या विस्फोट के बारे में, यानी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में। ठीक है ना। तो आप हमारी इस वीडियो पे को शुरू से एंड तक पूरा देखिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपको अक्सर एग्ज़ाम्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत नॉर्मल टॉपिक का, पॉपुलेशन से रिलेटेड। ये एसएसटी में, इकोनॉमिक्स में पूछा जाता है। 10th 11th 12th में, ग्रेजुएशन सभी लेवल पे अक्सर ये टॉपिक आ जाता है। तो आप इसको कंप्लीट वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। मैंने इसमें आपको काफ़ी ईजी तरह से समझाने की कोशिश करी है, जनसंख्या से रिलेटेड सारी बातें, इसके रीजंस हैं जो भी हैं, और जो ग्राफ के थ्रू भी समझाया है, और आपको मतलब ईयर वाइज भी बताया है कि हमारी जो जनसंख्या दर है वो दिन प्रतिदिन कितनी बढ़ती गई है। ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए, और ऐसे ही हमें आगे सपोर्ट करते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि जनसंख्या विस्फोट क्या होता है। जनसंख्या विस्फोट यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो इसमें इसके बारे में हम जो होता है कि इसके बारे में ये मतलब ये एक नॉर्मल सी डेफिनेशन है कि जनसंख्या विस्फोट यानी जनसंख्या की वृद्धि होना। ठीक है ना। हमारी इंडिया के बारे में हम पढ़ेंगे। हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में जो भी जनसंख्या है उसमें जो वृद्धि के जो भी कारण हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसको हम ग्राफ के थ्रू समझाएंगे। ठीक है ना। पहले हम देख लेते हैं कि 1951 से लेकर 1981 के बीच निरंतर उच्च वृद्धि दर के कारण भारत की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। ठीक है ना। तो 1951 से 1981 के बीच में काफ़ी तेज़ी से जनसंख्या में वृद्धि आई है। पहले 1.25% थी, और ये बढ़ के फिर 2.20% हो गई है। ठीक है ना। तो इस दौरान जनसंख्या में निरपेक्ष अंकों के रूप में अत्यधिक वृद्धि हुई है। 1951 से 61 के दशक में 7.82 करोड़ की जनसंख्या थी, और उसके बाद में ये बढ़ के 21.6% हो गई। ठीक है ना। तो हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा वृद्धि आई है। 10% का एकदम से इसमें वृद्धि हुई है। तो इसके हमारे बेसिकली ये इसमें सारा ईयरली बताया है, ईयर वाइज एक 10-10 साल के जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो सब बताया गया है, 1971 से 81 तक। उसके बाद में 1947 से 81 तक की। ठीक है ना। सारी इसमें बताई गई है। तो अब हम इसके देख लेते हैं जनसंख्या के वृद्धि के कारण क्या क्या रहे हैं। ठीक है ना। बेसिकली इसके दो कारण होते हैं हमारी, एक तो उच्च जन्म दर का, और सेकंड है निम्न मृत्यु दर। ठीक है ना। उच्च जन्म दर यानी हमारी जो बर्थ रेट है, जो भी बर्थ रेट है बच्चों को होने की, वो उसकी जन्म दर उच्च होने के कारण। ठीक है ना। उच्च यानी ऊंची, यानी बढ़ने के कारण। ठीक है ना। तो उच्च जन्म दर का हम कैसे अंदाज़ा लगाते हैं कि एक साल में, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति के पीछे जितने बच्चे जन्म लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। ठीक है ना। और इसका सेकंड कारण क्या है, निम्न मृत्यु दर। जो डेथ रेट है वो कम होना, और बर्थ रेट बढ़ जाना, ये हमारा जनसंख्या बढ़ने का कारण रहता है, यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कारण रहता है। ठीक है ना। तो ये दो हमारे मेन कारण हैं। एक साल के अंदर जितने ज़्यादा बच्चे जन्म लेते हैं वो हमारा उच्च जन्म दर होती है, और एक साल के अंदर जितने ज़्यादा बच्चों की मृत्यु कम होती है वो हमारी निम्न मृत्यु दर होती है। अब ये हमने एक टेबल के थ्रू समझाने की कोशिश करी है। ठीक है ना। तो इसमें हमने बताया है कि 1901 से लेके 1910 के बीच में जन्म दर प्रति हज़ार लोगों के ऊपर बताई गई है। 49.2% है, 42.6% है। इसका बीच का जो प्रतिशत है 6.6 है। ठीक है ना। तो ये जो है ये हमारा वृद्धि है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। ठीक है ना। अब 1911 से 1920 के बीच में ये हमारी 0.9 थोड़ी कम हो गई है, लेकिन प्रतिदिन दिन पर दिन ये बढ़ती गई है। ठीक है ना। फिर 1990 तक ये हमेशा बढ़ी। उसके बाद में 1991 से 2001 तक फिर ये कम हुई, फिर उसके बाद में 11 तक ये कम हुई। ठीक है ना। तो हमारी ये टेबल है, इसके थ्रू आप इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद हमने ग्राफ के थ्रू भी बताने की कोशिश करी है। 1901 से लेके 1911 तक ये पहले तो बढ़ी, फिर उसके बाद धीरे 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 कम होती गई।
उसके बाद हम देख लेते हैं कि जन्म दर अधिक होने के जो कारण हैं, अधिक होने के जो कारण रहे मेनली, फर्स्ट क्या है, आर्थिक कारण रहा है, ठीक है ना। उच्च जन्म दर का महत्वपूर्ण कारण निर्धनता है, ठीक है ना। निर्धनता क्या है, हमारी पॉवर्टी, जो गरीबी है वो हमारी जन्म दर अधिक होने का कारण रहा है। क्या है, आर्थिक कारण के अंदर आता है ये, क्या है, निर्धनता, पॉवर्टी। जो गरीबी है उसके कारण भी हमारी जनसंख्या अधिक रही है, क्योंकि जब हमारी वो अपने बच्चों को अपनी संपत्ति समझते हैं और वो गरीबी के कारण ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं, तो वो अपने बच्चों को ही अपनी संपत्ति समझते हैं, तो वो एक पॉवर्टी के अंदर ये रीज़न आता है। सेकंड है कृषि व्यवसाय। कृषि व्यवसाय में ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है। कृषि संख्या का बहुत बड़ा अधिक जीविका पर आश्रित है। श्रम बल अधिक होने की वजह से वो अपने बच्चों को भी कृषि में आराम से मिल जाता है। तो मतलब जो कृषि लोग होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए उसमें ज़्यादा श्रम बल चाहिए, तो वो अपने बच्चों को संपत्ति समझ के ही वो अपना पॉपुलेशन इंक्रीज करते हैं। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, ठीक है ना। जब किसी अल्पविकसित देशों में आर्थिक विकास की प्रारंभिक दशा में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, तो लोग जीवन स्तर में सुधार करने की अपेक्षा परिवार के आकार में वृद्धि करते हैं। प्रति व्यक्ति आय में जब वृद्धि होती है ना, जब लोगों की इनकम बढ़ती है, तो वह अपने आर्थिक विकास को प्रारंभिक करने के लिए अपने जीवन स्तर को सुधारते हैं, ठीक है ना। वो अपने परिवार का आकार में वृद्धि करते हैं, ठीक है ना। तो उसकी वजह से भी हमारा जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है। गाँवों की प्रधानता, जब हमारे गाँव में आज का मतलब 2011 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की लगभग 69% जनसंख्या गाँव में रहती है। शहरी लोगों की तुलना में ग्रामीण लोगों की प्रति आकार के परिवारों के पक्ष में होती है। ऐसे इसलिए कि शहरी क्षेत्र में जीवन यापन बहुत महंगा होता है और परिवारों की प्रणाली माँ बाप के दायित्व को बच्चों के पालन पोषण की लागत के रूप में बढ़ सकती है। अधिकतम विकसित देशों में शहरी के गति बहुत उच्च है। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का प्रतिशत काफ़ी अधिक है। तो जो गाँवों के लोग होते हैं उनकी सोच भी थोड़ी डिफरेंट होती है शहरी लोगों के हिसाब से, तो वो भी एक मेन रीज़न रहता है हमारा जनसंख्या वृद्धि का। हमारा जो सेकंड रीजन्स आते हैं सामाजिक और धार्मिक, ठीक है ना। इसमें हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि विवाह की सर्वव्यापकता, यानी कि जो लोग होते हैं उनको सभी ज़्यादातर यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैरिज। भारत में विवाह एक सामाजिक व्यवस्था है। तो मतलब जो ज़्यादातर लोग प्रत्येक व्यक्ति विवाह करना चाहता है। इसकी वजह से भी जब विवाह कर लेते हैं फिर उसके बाद में हमारा जो परिवार का जो आकार बढ़ता है, ठीक है ना। शीघ्र तथा बाल विवाह, ठीक है ना। शीघ्र तथा बाल विवाह, भारत में शीघ्र विवाह एक सामान्य विशेषता है। लड़कियों के एक बड़े प्रतिशत का विवाह 15 से 20 वर्ष के आयु समूह में हो जाता है। कानूनी तौर पर विवाह योग्य आयु 18 वर्ष है, ठीक है ना। तो जल्दी विवाह करना भी और ये भी हमारा जनसंख्या में वृद्धि का कारण बनता है। बेटे की अभिलाषा होने की वजह से भी हमारा हमारा जो आकार है इसका फैमिली जो है हमारी इंक्रीज़ हो जाती है, पॉपुलेशन बढ़ जाती है उससे। तो एक निरक्षरता भी हमारे जो निरक्षरता यानी कि मतलब कि इलिटरेसी, मतलब जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो मानते हैं कि हमारा परिवार बड़ा होना चाहिए, तो इसकी वजह से भी हमारा आकार बढ़ जाता है परिवार का। अब आते हैं मृत्यु दर के कम होने के कारण, ठीक है ना। मृत्यु दर हमारी जो कम रहती है, महामारियों पर नियंत्रण, चेचक, प्लेग, ये सब बीमारी जो होती है ना, इनके जो सरकार के द्वारा इनके लिए जो उपाय करे गए हैं, जो भी उनको तो ये बीमारी पहले काफ़ी, जब हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे इनको संभालने के लिए, तो हमारी ये बीमारी काफ़ी बढ़ती थी। और जब अब हमारे पास रिसोर्सेज हो गए हैं, हमारे पास डॉक्टर्स हैं, इनको
इनका इलाज करने के लिए हमारे पास जो भी जितने भी रिसोर्सेज चाहिए, हॉस्पिटल्स वगैरह, जगह वगैरह, तो सब चीज़ हैं। तो इसके जब बीमारियों पर नियंत्रण हो गया तो हमारे जो मृत्यु दर है, डेथ रेट है, वो कम हो गई है। तो ये भी हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कारण है ना। सेकेंड हमारा जो है अकालों पर नियंत्रण, जो हमारे भूखमरी से लोग जो मर रहे थे, जो भी मतलब जो पहले जो थी क्या मतलब जो मतलब गरीबी रेखा कह सकते हैं, उसमें रहने वाले जो लोग बहुत कम थे, तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अब इसमें अकालों पर नियंत्रण हो गया। तो ये भी एक इसका रीज़न रहा है डेथ रेट कम होने का। शिक्षरता में स्त्रियों में शिक्षा प्रसार, जब स्त्री हमारी पढ़ी लिखी होने लगी हैं तो वो जहाँ उनको पता लग गया है कि हमारी छोटी फैमिली से हमारा वो ठीक है, तो इस वजह से भी हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल में आया है। संतुलित आहार, बैलेंस डाइट लेना भी एक बहुत ज़्यादा इसका मेन रीज़न रहा है मृत्यु दर में कमी का। जब हम बैलेंस डाइट रहते हैं तो हमारी जो उम्र है वो उसमें इजाफा हो जाता है। शहरी तथा जागरूकता का बढ़ना, शहरीकरण, ठीक है ना, जो हमारा शहरीकरण है, अर्बनाइजेशन अवेयरनेस वो इंक्रीज़ हुई है, ठीक है ना। तो वो जो बढ़ गई है उसकी वजह से भी हमारा मृत्यु दर कंट्रोल में आई है। तो फ्रेंड्स यही है मेरी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, आपके लिए ज़रा सी भी हेल्पफुल रही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर करिएगा। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें, और हमें ऐसे ही हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें स्टडी से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी क्वेश्चन है, कुछ भी आपको पूछना है, तो प्लीज़ यू कैन फ्रीली कमेंट डाउन इन माई कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू so much. Bye bye. Take care.